अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सऊदी अरब के ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि ट्रैवल को लेकर के अभी अपडेट किए गए हैं। कल ही 9 फरवरी को अपडेट किए गए हैं। और कुछ सवाल हैं आप लोगों के ट्रैफिक वायलेशन को लेकर के, स्पीड कैमरास को लेकर के, उनके बारे में भी बताऊँगा। और एक वर्कर को हमेशा के लिए सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है। आखिर उसने क्या गलती की थी वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग वो गलती ना करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नई गाइडलाइन आई है ट्रैवल को लेकर के, उनमें जो मेन चेंजिंग की गई है हम लोगों के लिए, तो उसमें ये बताया गया है कि पहले अगर आप सऊदी अरब का सफ़र करते थे तो फिर आपको जो पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट सऊदी में शो करानी रहती थी, उसकी टाइम लिमिट थी 72 घंटे की, और अब उसको घटाकर 48 घंटे की कर दी गई है। ये मेन चेंजिंग है। यानी कि अगर आप इस वक्त सऊदी अरब का सफ़र करते हैं तो फिर आपको सऊदी अरब में जो पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट शो करानी होगी वो 48 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब आप टाइम कैसे काउंट करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, जिस वक्त वो नाक में लकड़ी डालकर सैंपल लेते हैं और जिस वक्त आपकी फ़्लाइट होती है, इन दोनों के बीच में 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। आप ये ना सोचिएगा कि अभी आपको रिपोर्ट मिली है और टाइम अभी से काउंट किया जाएगा। टाइम काउंट किया जाता है सैंपल लेने से। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। पहली मेन चेंजिंग जो की गई है वो सिर्फ और सिर्फ पीसीआर टेस्ट को लेकर के की गई है। हालांकि इस गाइडलाइन में बूस्टर डोज के बारे में भी जिक्र किया गया है, और इसीलिए काफ़ी सारे लोग ट्विटर के ऊपर जाकर जवाजात से ये पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब का सफ़र करने के लिए बूस्टर डोज ज़रूरी है क्या, जबकि गाइडलाइन में साफ मना किया गया है कि जो बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है वो सऊदी सिटीजन के लिए है, ना कि हम लोगों के लिए। जवाजात ने भी यही रिप्लाई किया। जवाजात ने बताया है कि जो सऊदी सिटीजन है, सऊदी के खुद के नागरिक हैं, अगर वो सऊदी अरब से बाहर जाना चाहते हैं और उनको वैक्सीन का सेकेंड डोज लिए हुए 3 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, तो वो लोग बूस्टर डोज लिए बिना सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये बूस्टर डोज की जो बात है वो सऊदी सिटीजन के लिए है, ना कि हम लोगों के लिए। ये बात तो क्लियर हो गई। पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे की चाहिए और बूस्टर डोज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हम लोगों के लिए। तो अब काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि जब इंडिया का सफ़र करते हैं, यानी कि हम छुट्टी पर जाते हैं इंडिया, तो भी पीसीआर टेस्ट कराना रहता है, तो क्या तब भी हमको 48 घंटे वाली रिपोर्ट ले जानी होगी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंडिया की जो गाइडलाइन है अब भी पहले जैसी है। यानी कि अगर आप सऊदी से इंडिया जा रहे हैं तो फिर आपकी जो पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होगी वो 72 घंटे वाली चलेगी। लेकिन अगर आप इंडिया से या फिर पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से कहीं से भी आप सऊदी अरब में एंट्री करते हैं, तो फिर आपको जो रिपोर्ट शो करानी होगी वो 48 घंटे वाली होनी चाहिए। आप इधर से जाइए तो 72 घंटे वाली लेके जाइए, उधर से आइए तो 48 घंटे वाली लेके आइए। ये बात तो क्लियर हो गई। और अब हम बात करते हैं वो जो सवाल आए हुए हैं स्पीड कैमरास को लेकर के। दोस्तों, किसी ने हमसे सवाल पूछा कि उनकी गाड़ी के ऊपर स्पीड कैमरा ने डबल फ्लैश मार दिया, तो क्या डबल बार फाइन आ जाएगी क्या? और कुछ लोग ये भी कह रहे थे उसमें कि जब आप स्पीड लिमिट जो है, मान लीजिए 80 की है आपकी, जब आप 100 पर चले जाते हैं तो सिंगल फ्लैश मारता है, जब आप 120 पर चले जाएंगे तो डबल फ्लैश मारेगा। तो ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों को ठीक से समझाता हूं कि आखिर ये डबल फ्लैश मारता क्यों है और स्पीड कैमरा काम कैसे करता है। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं और स्पीड कैमरा आपकी गाड़ी के ऊपर डबल फ्लैश मार देता है, तो फिर आप अपने आसपास देखिएगा, हो सकता है कि कोई और गाड़ी आपके साथ ही वही रूल तोड़ रही है जो कि आप तोड़ रहे थे। यानी कि वो भी स्पीड का जो रूल है वो तोड़ रही है, आप भी तोड़ रहे थे। तो जब स्पीड कैमरा फ्लैश मारेगा तो एक तो आपके लिए होगा, एक दूसरी गाड़ी के लिए होगा। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि आपकी सिर्फ सिंगल गाड़ी है और स्पीड कैमरा जो है उसने डबल फ्लैश मार दिया है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इसने डबल फाइन मार दी क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो स्पीड कैमरा है जब वो डबल फ्लैश मारता है, पहले फ्लैश में क्या होता है कि वो आपकी गाड़ी की पिक्चर लेता है और वो पिक्चर ब्लर होती है, जिसकी वजह से वो जो क्राइटेरिया है, जो आपकी नंबर प्लेट है, वो उसको ठीक से नहीं समझ में आ रही है। इसीलिए वो उसी वक्त दूसरा फ्लैश मार के आपकी गाड़ी की पिक्चर ले लेता है, तो उसमें उसको क्लियर दिख जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसने डबल फ्लैश मारे हैं तो किस लिए मारे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो स्पीड कैमरा डबल फ्लैश मारता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फाइन डबल होगी। ठीक है,
और वो जो बात कह रहे थे कि स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये डबल फ्लैश मारता है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि स्पीड लिमिट रखी गई है 80 की, आप 100 पर चला रहे हैं तो फ्लैश वो एक ही बार मारेगा, चाहे आप 120 पर चलाएं चाहे आप 140 पर चलाएं। लेकिन जितनी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी फाइन बढ़ती चली जाएगी, लेकिन फ्लैश वो एक ही बार मारेगा। ठीक है, जब वो फ्लैश डबल मारता है तो उसका मतलब यही होता है कि या तो उसने पिक्चर क्लियर नहीं ली है, या तो कोई और गाड़ी आपके आसपास है जिसके लिए उसने डबल फ्लैश मारा है। तो इसको लेकर के बात क्लियर हो गई। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आप ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब या फिर फेसबुक यूज़ करते हैं तो फिर आप सऊदी अरब की कल्चर के बारे में कुछ गलत ना लिखिएगा कभी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक जॉर्डन का नागरिक था जो कि सऊदी अरब की प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसको सऊदी अरब ने हमेशा के लिए बैन कर दिया है। अब वो कभी सऊदी नहीं आ सकता है। क्यों ऐसा किया गया? उसने ट्विटर के ऊपर जाकर सऊदी अरब की कल्चर के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया था जिससे सऊदी अरब की कल्चर की इंसल्ट होती थी, बेइज्जती होती थी। अब उसका जो ट्वीट था उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया और सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट तक पहुंच गया। अब उन्होंने क्या किया, कंपनी के ऊपर प्रेशर बनाया, कंपनी ने उसका फाइनल एग्जिट लगाकर उसको हमेशा के लिए सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और ट्विटर या फिर फेसबुक या फिर टिकटॉक या फिर यूट्यूब यूज़ करते हैं तो फिर आप संभल के रहिएगा और कुछ ऐसा ना पोस्ट करें या फिर ऐसा ना लिखें या फिर ऐसी कोई वीडियो ना बनाएं जिससे सऊदी अरब के कानून के बारे में, सऊदी अरब की सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में किसी तरह की इंसल्ट साबित होती हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और हमारी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं पसंद आई होगी क्योंकि मेरे जुकाम कुछ ज़्यादा ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंशाल्लाह जुकाम ठीक हो जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड टेक केयर।